अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पार्ट टू में आपको दोबारा से वेलकम है। SR H4 पिन बार रिवर्सल, अ कंप्लीट गाइड। और आप समझ लें कि ये एक किस्म की काविश है। ठीक है, अल्लाह पाक अगर चाहेंगे तो इससे बहुत सारे लोग इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बॉट्स दुनिया में बहुत सारे हैं, इस तरह की रिलीज आपने कभी नहीं देखी होगी। दैट्स वाई हमने इसको कम्युनिटी बॉट का नाम दिया है। एज अ फैमिली के तौर पे चलाएंगे। टोटल 350 रुपये का फार्मूला है। ठीक है, अगर आपके समझ आ गया, क्योंकि हमें तो आ गया, हमारी तो माशाल्लाह ट्रेड्स भी इस पर चल रही है और हमारे स्केल अप भी होने हैं इंशाल्लाह अकाउंट, अल्लाह के हुक्म से। तो इसमें कोई लालच वगैरह वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, एक सिस्टम है, उसके हिसाब से काम करेगा। मार्केट फेवरेबल रहेगी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, और अगर मार्केट कहीं पर स्टॉल होती है या देखें, मार्केट गिरेगी तो भी इसने बनाने, मार्केट उठेगी तो भी इसने उठाने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जहां पर स्टक होता है कोई भी बॉट, वो होता है साइडवेज में। और आपको पता है साइडवेज ऐसा एरिया होता है कि जब वो रेज्यूम होता है तो अमूमन 90% ट्रेंड के साथ ही होता है। तो गोल्ड को आप देख सकते हैं, जब जब भी साइडवेज बन रहे हैं इवेंचुअली मार्केट ऊपर निकल जाती है। ठीक है, जैसे कि देखें जगह जगह पर आपको इसी तरह से मिलेगा। और H4 जो है एक बहुत अच्छी स्टेबल टाइम फ्रेम है। ठीक है, हम अपने कोर्स में भी यही सिखा रहे होते हैं कि H4 में एंट्रीज किस तरह लेनी है पुरसुकून तरीके से। जो बंदा जॉब वगैरह करता है या दिन में टोटल आधा घंटा काम करना चाहता है, वो भी H4 के ऊपर काम कर सकता है, H4 और डेली के ऊपर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि ये देखें। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास खेलने के लिए वो टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसको आप डेमो के अंदर तरह तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जहां मर्जी चाहें, मिनट 1 से लेके 1 मंथ तक आप चेक कर सकते हैं। जो आइडियल इसके लिए है वो H4 है, तो हम इसको H4 पे रखते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते नहीं यार मैंने ज़्यादा ट्रेड्स करनी है, ठीक है, तो फिर आप इसके साथ अपनी सेटिंग के साथ खुद खेल सकते हैं, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। बैक टेस्टिंग करें, महीना 2 महीना साल 2 साल की, और छोटे बिल्कुल बारीक से मामूली 100 200 के अकाउंट में, सेंड अकाउंट में आप इस पर खेल सकते हैं। मिनट 30 में, मिनट 15 में, आवरली में, इसके साथ आप अपनी सेटिंग बना सकते हैं। लेकिन हमने जो इसकी आइडियल रखी हुई पोजीशन वो H4 है। ठीक है, ताकि ये बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड भी ना लें और एक तरीके से ट्रेंड के साथ काम करें। ठीक है, अच्छा, EMA जो मैंने बार बार जिक्र किया था, देखें ये 21 है, राइट, लेकिन हमने इसकी सेटिंग में रखना है 50। ठीक हो गया, तो 50, चूंकि मैंने पिछली वीडियो में इतनी डिस्क्रिप्शन आपको दी थी कि 50 EMA जो है एक बहुत अच्छी स्टेबल मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर जब जब मार्केट रहती है तो वो कभी कभी ट्रेंड उसके ऊपर 2 2 साल तक भी चल रहा होता है, राइट। तो 50 हमने इसको रखा है H4 के हिसाब से। ये मैं आपको आइडियल सेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, आइडियल सेटिंग बता रहा हूँ मिनिमम रिस्क के साथ। तो बेसिकली ये वाली सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ ये आपने रखनी है। अब इसके बाद हाई रिस्क और लो रिस्क जो भी सेटिंग है उसकी आपको एक PDF आ जाएगी, जिसके अंदर ये वाला चार्ट क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ होगा कि यार जब मार्केट की कंडीशन ये हो तो सेटिंग को इस तरह करना है, और मार्केट की कंडीशन ये हो तो सेटिंग को इस तरह से करना है। उम्मीद है आपको ये पढ़ने में आ रहा होगा क्लियरली। तो फिर मैं ये जंग जो है इसको रहने देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें नजर आए। अच्छा, एल्गो का बटन पिछली वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था कुछ लोगों को, देखो ये है एल्गो का बटन। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये 50 रख दिया। इसके बाद रिक्वायर्ड कैंडल क्लोज वर्सेस EMA, यानी कि ये कह रहा है कि बॉट अपना एक्शन लेने से पहले मार्केट प्राइस EMA के नीचे या ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। तो हमने कहा यस। ठीक है, कभी कभार ये होता है, देखें मार्केट नीचे जाती है, क्लोज नहीं होती, दोबारा ऊपर चले जाती है। तो अगर हम इसको यस नहीं करेंगे और इसके नीचे मार्केट आ गई तो ये तो सेल की पोजीशन ले लेगा, राइट। तो हमने इसको यस लिखा हुआ है कि हाँ भाई EMA के ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ क्लोज हुई है, देखें। लेकिन यहाँ इसने ट्रेड इसलिए नहीं ली होगी क्योंकि इसको कोई प्राइस रिजेक्शन का मॉडल नहीं मिला है। और आप यकीन करें ये सेल बहुत कम करता है। उसकी वजह ये कि ये पूरा ओवरऑल ट्रेंड को देख के चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देख के चल रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये अपने हिसाब से। अब ये जब अल्लाह ना करे कोई भी सेटिंग बनती है, डाउन आती है मार्केट, कुछ भी होता है, ट्रेंडिंग होगी, तो ये मामला इसके इसी तरह बेहतर चलते रहेंगे। अच्छा, मिनिमम वेक ऑफ द कैंडल रेंज प्राइस रिजेक्शन, ये यहाँ पर आइडियली 20 लिखा हुआ है, आपको इसको रखना है 3 पे। कितने पे रखना है? अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मत पूछिएगा, क्योंकि ये सारी लॉजिक्स हैं जो इसके फार्मूले अंदर डले हुए हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा और मैं कर भी नहीं पाऊंगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसको आपने 3 रखना है। 3 आइडियल है। ठीक है, 3 आइडियल है, यानी कि प्राइस रिजेक्शन का पावर कितना हो। तो हमने इसको कहा भाई 300 गुना पावर हो तो आपने पोजीशन लेनी है। बात समझ लें, उसकी पावर कितनी हो,
तो 300 गुना इसकी पावर हो तो आपने ट्रेड लेनी है। अगर मैं इसको कर दूं यार 2000 गुना इसकी पावर हो तो फिर ये कम ट्रेड्स लेगा, आप समझ लो। अगर मैं इसको 20 कर दूं विच मीन्स 2000%। बात आ रही है समझ? तो हमने कहा है कि भाई जब 300 गुना पावर हो प्राइस रिजेक्शन का तो आप ट्रेड ले लीजिएगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये मिनिमम विक परसेंटेज, विक इसको कहते हैं प्राइस रिजेक्शन को, ठीक है। कुछ पिन बार की होती हैं, कुछ क्या, लेकिन ये हो रही होती हैं, तो ये इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ये चार चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैंने आपको डिफाइन की है। ये सेटिंग आपने बेसिकली रखनी है स्टार्ट में। अच्छा, लॉट साइज विल बी नॉर्मलाइज। अब देखें यहाँ पर ये दी हुई है 0.10 ही है, ठीक है। तो आपने 20,000 सेंट यानी $200 के सेंट अकाउंट में इसकी सेटिंग जो रखनी है वो रखनी है 0.10, जो कि ऑलरेडी रखी हुई। मैंने दोबारा करके इसलिए बताया कि उस वक्त ये जीरो नुमाया नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये 10 सेंट है सेंट अकाउंट का, यानी कि एक्चुअल अकाउंट का 10%, एक्चुअल अकाउंट की 1 सेंट का 10%, यानी कि मतलब आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है कि इसी कंडीशन में ये 8-10 ट्रेड ले लेगा अगर 10 सेंट की सेंट अकाउंट में, तब जाके ये नॉर्मल अकाउंट की 1 सेंट बनती है, ठीक है। तो आपका रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है और टेस्टिंग के लिए आपको बड़ा अच्छा खासा एक स्पेस मिल जाता है कि आप इस बॉट की आराम से 50-100 ट्रेड्स बैठ के देख सकते हैं $200 के अकाउंट में कि क्या ये करता है बेसिकली। और इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। किसी मंथ हल्का फुल्का माइनस भी दे देगा, कोई इशू नहीं है। आप इसको सिर्फ देखें, ठीक है, रन करके इसको देखें कि किस तरह से ये माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे लेके चलता है। क्योंकि प्लस माइनस हर चीज़ में होती है, ध्यान में रखिएगा। कोई दुनिया में ऐसा कारोबार नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको दे रहा हो, ठीक है। और स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर तो ये बात बिल्कुल वाज़े तरीके से बताई जाती है कि भाई नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें इसमें हो रही होती हैं, आपने देखना होता है, ठीक है। बड़ी कोई न्यूज़ आ गई, अच्छा मज़े की बात, ये मार्केट एग्जीक्यूशन पे एंट्री नहीं लेता, ठीक है। ये पेंडिंग ऑर्डर लगाता है। ये देखें, ये इसकी खूबसूरती देखें कि ये कहता है मुझे मेरे प्राइस पे ट्रेड चाहिए, अगर देते हो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कल देखूंगा। बात समझ रहे हैं? तो जो पोटेंशियल प्राइजेस होती हैं जहां हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं जल्दबाजी में कि भाई अगर एक चीज़ 400 का लेवल अच्छा है, ठीक है, तो 400 के लेवल पे ही ट्रेड इसको लेनी है, ठीक है। 405 420 पे नहीं लेगा, राइट। तो बहुत मतलब हर बार ये प्लेस ऑर्डर करेगा, तो प्लेस ऑर्डर की आपको रिस्पेक्ट करनी है और उसको लगे रहने देना है जब तक कि उसको ऑन रखता है, ठीक है। जब तक इसको पोटेंशियल नज़र आएगा वो प्लेस ऑर्डर वहाँ रखा रहेगा जब तक कि मार्केट इसको हिट करके ले ना जाए, ठीक है। अच्छा, जो लोग बाद में यूएसडी अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, उसकी सेटिंग फिर मुख्तलिफ होगी। उसमें आपने 10 सेंट नहीं खोलनी है, गौर से सुन लें। जो यूएसडी अकाउंट खोलेंगे अगर 1000 से खोलते हैं तो आपने लाजमन 0.01 खोलनी है, प्लीज़ गौर से सुन लीजिएगा। सेंट अकाउंट के अंदर आप 10 सेंट से खोलेंगे, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, ये बड़ा ही कमाल है ये सिस्टम। ये जो अभी दो चीज़ें आ रही हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये पूरा गेम चेंजर है यहाँ पर। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आप इसको किसी भी पेयर के अंदर कहीं पर भी किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। देखें भाई, जितना टीपी छोटा होगा उतनी लिक्विडिटी जल्दी फिल होगी आपकी, उतना ही आपका अकाउंट जल्दी से इक्विटी जो है आपका बैलेंस में ट्रांसफ़र होगा, राइट। जितना टीपी बड़ा होगा उतनी ट्रेड्स होल्ड ज़्यादा करेगा, राइट, क्योंकि जब तक टीपी हिट नहीं होगा तो उसने फिर होल्ड ही करना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस हैं। आइडियल कंडीशन ये होती है, मोस्टली जैपनीज ट्रेडर जो क्या कहते हैं 1:1 का रिस्क एंड रेशो बहुत ज़बरदस्त है, वो कहते हैं जल्दी से अचीव भी हो जाता है और जैसे ही वो बैलेंस में आने लगती है चीज़ें, पोजीशन क्लोज होती है तो बंदा नए सेटअप के लिए रेडी हो जाता है, राइट। लेकिन सम टाइम आपको जब फुल फ्लैज बिल्कुल ट्रेंडिंग में मार्केट चल रही है तो उस वक्त आपको कभी कभार रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हम $1 का रिस्क करें और हर डॉलर के ऊपर हमें $1.5 मिल रहा होता है, राइट। तो वो सारी सेटिंग आएगी आपको पीडीएफ के अंदर, लेकिन जो आइडियल इस वक्त है मैं आपको इधर डिस्कस करूंगा। तो ये आपने मिनिमम रिस्क के साथ करना है। इसको आप करेंगे 5000 एसएल। 5000 का मतलब ये है 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स का मतलब ये कि 4300 अगर मार्केट चल रही है, ठीक है, और अगर हमने बाय की है तो 4250 पे ये लगाएगा, यानी 50 पॉइंट्स को यहाँ लिखेंगे हम 5000। बात क्लियर हो रही है? 5000 लिखेंगे और टेक प्रॉफिट हम लिखेंगे भाई कहें हमें 1-on-1 भी नहीं चाहिए, आप हमें 0.80 ही दे दो यार, ठीक है। तो 4000 का आप लगाओगे टीपी, ठीक हो गई। तो 5000 का एसएल, 4000 का टीपी, ये आ गया आपका
बिल्कुल नॉर्मल रिस्क के साथ जिसको आप चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे नॉर्मल आप स्टार्ट करेंगे जब जनवरी से, तो ये आपने सेटिंग रखनी है। ठीक है, बाकी 4 से 5 और सेटिंग्स हैं, पहले ये वीडियो आपने देखनी होगी, उसके बाद जब आप मेरी पीडीएफ देखेंगे, हमारी पीडीएफ जो आपकी तरफ आएगी, तो फिर आपको चीज़ें इजीली समझ आएंगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है। अब लेट्स सी, इसको 5,000 रहने दें, इसको आप सिर्फ 1,000 कर दें, आप देखेंगे कि आपकी ड्रॉ डाउन जो है वो बनेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? जल्दी से ट्रेड खुलेगी, ठक करके हिट, ठक करके हिट, टीपी हिट होते चले जाएंगे, राइट। अब चूंकि ये ट्रेड लेता ही बहुत कम है, तो जब छोटे छोटे टीपी हिट करेगा तो नई ट्रेड फिर ये 4 घंटे बाद ही इसने लेनी है, तो फिर आपका रिटर्न जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन सम कंडीशन में आप इसको 1,000 या 2,000 पे रख भी सकते हैं, जब मार्केट बहुत इस तरह की स्टक हो जाती है ना, जैसे कि देखें, ये देखें, ये इस तरह के जंक्शन में आप इसको रख सकते हैं 5,000 बाय 2,000। ठीक है, इसकी भी आपको पीडीएफ में डिटेलिंग आएगी सारी, पहले पैरामीटर्स को समझ लें आप लोग। अच्छा, हो सकता है इसका एक पार्ट और बन जाए, हो सकता है शायद अभी कंप्लीट भी हो जाए ये वीडियो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कहता है मैक्सिमम ओपन पोजीशन इंक्लूडिंग फील्ड, तो इसको हम करते हैं 25, कितनी 25, तो आपने भी 25 करनी है, और इसको हम करते हैं 40। ठीक है, तो ये आपकी सेटिंग हो गई 25 और 40 पे, क्योंकि अगर जब इसको आप 40 से और 25 से बढ़ाएंगे ना, फिर ये पूरी होलसेल में ट्रेड्स खोल देगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इवन दो वो करेगा, वही अच्छी ट्रेड्स ही करेगा, लेकिन हमने इसकी लिमिट सेट की कि भाई इससे बाहर आप ना जाएं। ठीक है, एशियन स्किप स्टार्ट सर्वर टाइम 0, यानी कि एशिया जब स्टार्ट होता है वो 0 टाइम से शुरू होता है। अब हमने यहाँ पर इसको कहा हुआ है कि भाई जब एशियन सेशन स्टार्ट हो जाए उसके 8 घंटे बाद तक आपने ट्रेड नहीं लेनी। कितने घंटे तक? 8 घंटे तक ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन सम केसेस में हमने इसको 2 घंटे भी किया है, 4 भी किया है, ठीक है, 6 भी किया है। तो यानी कि दोपहर को लंदन सेशन के साथ आपको अगर स्टार्ट करना है ये काम, तो आप क्या करते हैं, इसको 4 कर दें। आप चाहते हैं लंदन भी शुरू हो जाए, उसके भी 1-2 घंटे बाद शुरू हो, तो वो फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब सेशन स्टार्ट होता है एशियन टाइम से, वहाँ से टोटल कितने घंटे आपको स्किप करने हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जो यूजुअली हमने इधर यहाँ 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 कर देंगे तो थोड़ी सी ट्रेड्स और भी लेगा, एशियन सेशन में भी ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उमूमन वो मैनिपुलेटिंग बहुत ज़्यादा होती है मॉर्निंग में, तो इसको कोशिश करें 4 या फिर 8 इसको रखें या 6 रखें, राइट। तो ये पैरामीटर्स पूरे इसके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डिबग प्रिंट ऑन एंड ऑफ को ट्रू इसलिए रखा हुआ है कि हर पोजीशन के बाद ये प्रिंट करके बताएगा कि मैंने पोजीशन ले ली है। ठीक है, तो इसको आप ट्रू रख सकते हैं और इसको आप फॉल्स भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये मैजिक नंबर है, इसका आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिफायर होता है कि किस बॉट ने किस मैजिक नंबर पे ट्रेड ली है। तो अगर आप एक ही चार्ट के ऊपर 2-3 बॉट चला रहे हैं, तो फिर मैजिक नंबर देख लीजिएगा कि ये सेम मैजिक नंबर किसी और बॉट का ना हो। अगर है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वाला बॉट इसकी पोजीशन बंद कर देगा और ये वाला बॉट उसकी पोजीशन बंद कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको लिहाजा छिड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, और कोशिश करें एक चार्ट पे एक ही हमारा ये SR H4 पिन बार रिवर्सल का बॉट आप चलें। तो उम्मीद है मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसके पैरामीटर्स बताएं। अब इसके कुछ रिजल्ट्स और इसकी कुछ सेटिंग्स, ठीक है, वो डिटेल में इंशाल्लाह पीडीएफ आएगी, वो इजीली आप कर सकेंगे क्लियर जब आपको ये चीज़ें जहन में होंगी, राइट। तो अपना बहुत ख्याल रखना है, चीज़ें आसान हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तवक्कल सिर्फ अल्लाह से रखनी है। ठीक है, मेहनत हमने कर ली है, अल्लाह पाक के उस हुक्म से, उसी ने करवाई है। जो भी रिजल्ट आएगा हम तैयार हैं, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो कह रहा है 2026 में टॉक टू चार्ट्स की जो कम्युनिटी है इंशाल्लाह, और उनके बॉट्स और उनके कॉपियर और उनके जो भी लोग अटैच हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत फलेंगे फूलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब उसके फजल से होना है और बहुत अच्छा होना है। हमारी कम्युनिटी में जुड़े रहिए। ठीक है, जो लोग न्यू हैं वो अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हमें नंबर आपके पास है, सबों के पास। टिकटॉक से आप देख सकते हैं, वहाँ भी हमारा नंबर लिखा हुआ है, और हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आएंगी भी, और 2026 में इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये समझ लें कि हमारे ग्रोथ का साल है, और आगे अल्लाह पाक इस तरह के हमें बहुत सारे साल दिखाएगा। आप सबों ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना है। ये ट्रेनिंग इसकी यहाँ पर कंप्लीट है। अब आपको पीडीएफ फाइल आएगी, उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है, और जनवरी में आपने बॉट का वेट करना है मिड के अंदर। ठीक है, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।